के बल हो हार के साथी, निर्बल के बल हो हार के साथी। हर दीपक में तेरी बात, हर दीपक में तेरी बात। तेरा उजियारा है रोशन जग सारा है, तेरा उजियारा है रोशन जग सारा है। तेरा उजियारा है रोशन जग सारा है, तेरा उजियारा है रोशन जग सारा है। तुमसे ही चमक रहा हर चांद सितारा है, तुमसे ही चमक रहा हर चांद सितारा है। प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना। हरि भाव से लगाइए, हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद और भक्त कहता है गोविंद हे गोपाल, प्रेम का भूखा सारा जहां है, प्रेम का भूखा सारा जहां है। प्रेम का भूखा सारा जहां है, प्रेम का भूखा सारा जहां है। तुम बिन साचा प्रेम कहाँ, तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। तू प्रेम का ठाकुर है तू प्रेम पुजारी है, तो प्रेम का ठाकुर है तू प्रेम पुजारी है। तू प्रेम का ठाकुर है तू प्रेम पुजारी है, इस सब को लुटा रहा सब तेरे तारी है, इस सब को लुटा रहा ऐसा तारी है। प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना। हरे भक्त ने बड़ा सुंदर वर्णन किया और क्या कहता है प्रभु से, हे गोविंद हे गोपाल, चरण शरण में हमको निभाना, चरण शरण में हमको निभाना। चरण शरण में हमको निभाना, चरण शरण में हमको निभाना। सर्वस्व अपना तुझको माना, सर्वस्व तुझको माना। शक्ति का दाता तो भक्ति का दाता तो, शक्ति का दाता तू भक्ति का दाता तो। बिन्नो इतना जाने मेरा भाग्य विधाता तो, बिन्नो इतना जाने मेरा भाग्य विधाता तो। प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है, आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है।
तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। वस्त्र कहाँ चुराए कि आपने पेड़ के ऊपर डाल तो दिए कि ये आपके वस्त्र थोड़ी है, तो इसके फल फूल तो एक बात बताइए, कहीं ऐसे फल होते हैं, ऐसे पुष्प होते कि नहीं, ये कदम का पेड़ है ना, ये दुनिया से निराला है, इस पर ऐसे ही फल आते हैं, पुष्प आते हैं, पत्ते आते हैं। लेकिन इधर गोपियां बार बार जिद करती हैं कि आप हमारे वस्त्रों को वापस कर दो। अगर आपको वस्त्र चाहिए तो आप बाहर निकल करके आओ, हमें आपको वस्त्र वापस कर देंगे। तो इधर गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर ते दास करवाम तबोदितम और देहि वासंस धर्मज्ञ नो वेद ब्रुवामहि कि लाला आप जो कहोगे हम वो करेंगे, लेकिन अब तो हमें ये वस्त्र वापस कर दो। अगर आपको वस्त्र चाहिए तो आप एक एक करके बाहर आओ, आपको वस्त्र मिल जाएंगे। लेकिन इधर गोपियों ने सोचा, मन में विचार किया कि भाई ये तो साक्षात हरि है, साक्षात परमात्मा है, अगर हम इसके सामने 1000 वस्त्र भी पहन लेना फिर भी निर्वस्त्र है, इसके सामने क्या लज्जा, क्या शर्म, क्या शर्म। पर उसके बाद सब गोपियां एक एक करके कि भवतो यदि मे दास्यु मयोत्तम वा करिष्यतः और अत्रागत्य सभासांसे प्रत्यक्षन्तो सुचेष्मितः। एक एक करके गोपी जल से बाहर निकल करके आ रही है और भगवान ने समस्त गोपियों को वस्त्र वापस किए और गोपियों से कहा कि जो आपके मन में अभिलाषा है इसको मैं जरूर पूर्ण करूंगा। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि के पहर वेणु को बजाऊंगा यमुना किनारे पर और आप हमारे रास के मंगलमय प्रसंग में आपको जरूर बुलाऊंगा। और समस्त गोपियां वस्त्र लेकर के वहां से प्रस्थान करेंगे। लेकिन एक बात देखो, संसार के लोग जब भगवान की इस और चीड़ की कथा को सुनते हैं ना तो पता है तर्क वितर्क करते हैं। क्यों करते हैं कि भगवान ने बताओ, भगवान होकर के गोपियों के वस्त्र चुराए, ये भी भगवान के काम है। तो देखिए, अगर हम इस झांकी के दर्शन करें, इस कृष्ण के चरित्र कि इस झांकी के दर्शन करें तो इसके 3 रूप हैं। 3 रूप क्यों हैं कि यदि कृष्ण को हम भगवान समझते हैं, ध्यान देना बात, यदि कृष्ण को अगर हम भगवान समझते हैं और कृष्ण ने वस्त्र चुराए गोपियों के तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है। लगता है? नहीं लगता है कि समर्थ कहो नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुर सर के नाय। कि अगर कृष्ण को हम भगवान समझते हैं, वस्त्र चुराए तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है भगवान को, क्योंकि जो व्यक्ति समर्थवान होता है उसे कोई दोष नहीं होता। अब दूसरी बात भी आ गई कि अगर कृष्ण को हम मनुष्य समझते, जैसे हम और आप, ध्यान देना बात, कृष्ण को अगर हम मनुष्य समझते हैं तो इसमें भी कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया था ना तो भगवान की उम्र 5.5 वर्ष की थी। अब एक बात बताइए कि 5.5 वर्ष के बालक के मन में क्या कामना हो सकती है, तो इसमें भी कोई दोष नहीं लगता है। और इसका तीसरा सुंदर सा भाव है कि देखिए, कृष्ण है यानी देखा जाए ईश्वर और गोपी है जीव, और जो वस्त्र चुराए थे ना वो है अविद्या। तो भगवान ने केवल गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया था और उनमें विद्या भर के, ज्ञान भर के उनको वापस प्रदान कर दिया था। किसी का लहंगा बढ़िया इत्यादि नहीं चुराया।
तो जब हम भगवान की इन लीलाओं को सुनते हैं तो तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तीन भाव इस झांकी में दर्शन होता है। और गोपियों से कह दिया कि अब तुम जाओ और शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि के पहर मैं वेणु को बजाऊंगा और आपको जरूर बुलाऊंगा अपने रास में। और गोपियां उसी समय प्रस्थान कर गई। और उसके बाद अब सुखदेव स्वामी यहाँ से आगे वर्णन करते हैं गोवर्धन लीला का कथा कि आज सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजन, आज ब्रजमंडल के अंदर तिल चावल जौ घी इत्यादि इकट्ठा हो रहा। क्यों? क्योंकि हर साल सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ करते हैं तो इंद्र वर्षा करता है, वर्षा होती है तो कहते हैं वही जल खेतों में आता है, खेत से हमें अन्न की प्राप्ति होती है और उसी अन्न से हमारे सारे संसार का भरण पोषण होता है। लाला को पता चल कि आज देखो तो सही ब्रजमंडल के अंदर और सारे लोग, और आज देखो तो सही तिल चावल जौ घी इत्यादि इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों? जाकर के पूछो इधर माँ यशोदा के पास, लेकिन माँ यशोदा ने लाला से मना कर दी कि ले देख लाला अंदर मत। क्यों? क्योंकि देख मैं जे का भोग बना रही हूँ और तू नहायो ना धोयो ना। लाला ने मन में सोची विचार किया कि भाई सबसे बड़ी जय तो हम हैं, लेकिन हमसे बड़ा जय कौन आएगा। और कहा मैया से कि एक बात तो बताओ मैया, आज ब्रज के अंदर तिल चावल जौ घी इत्यादि क्यों इकट्ठा हो रहा है? तो मैया ने कहा कि देख लाला मेरे पास तो समय ना, तू बाबा के पास जा और मुँह तो अपनो काम धंधो कर। अब इधर लाला अपने नंद बाबा के पास आए और आकर के बड़ा ही सुंदर वर्णन किया कि एक बात बताओ बाबा, इस ब्रजमंडल के अंदर देखो पुआ पकौड़ी तिल चावल जो घी इत्यादि इकट्ठा हो रहा है। क्यों? तो इधर नंद बाबा ने बताया कि देखो बेटा, हम हर साल इंद्र की पूजा करते हैं और वही इंद्र पता है वर्षा करता है, और वही वर्षा जब खेतों में होती है तो उसी जल से हमारे खेतों में अन्न की व्यवस्था होती है और उसी अन्न से हमारे सारे संसार के लोगों का भरण पोषण होता है। तो उसी समय भगवान ने वर्णन कर दिया है कि नहीं बाबा कि अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभ्युत्थान योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखो बाबा, हमें अनन्यता से गोविंद का चिंतन करना चाहिए। और आज बाबा मैं सत्य कहता हूँ, इस कलयुग में आज भी दो देव सत्य हैं। 84 कोष के ब्रजमंडल में 7 कोष के गिरिराज जी महाराज। आज भी व्यक्ति सच्चे मन से परिक्रमा लगाने के लिए जाए ना तो उसकी मन की कामना जरूर पूर्ण होती है। परिक्रमा लगाइए कि नहीं लगाइए, लेकिन आज परिक्रमा लगाने के अलग भाव हुए। सत्य बात कह रहा हूँ। कुछ तो व्यक्ति पिकनिक के तौर पर जाते हैं, कुछ एंजॉय करने के लिए जाते हैं। अगर वास्तविक मन से परिक्रमा लगाओगे तो व्यास गति से कह रहा हूँ आपकी मन की कामना जरूर पूर्ण होगी। थोड़ा समय का भी अभाव नहीं, मैं तुम्हें एक प्रसंग बताता, वास्तव में अति सुंदर है। सुनाए दो कि नहीं? सुनो सुनाए दो, सब तैयार है। बोली बात हरिलाल की जय। देखो दो व्यक्ति यानी परिक्रमा जब गिरिराज की लगाने के लिए गई थी ना तो उनका अलग भाव है। आज की भाषा में बहुत से लोग क्या गलत दृष्टि से हर लोगों को देखते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन पता है क्या किया कि भगवान शंकर और इधर माँ पार्वती और इधर देखो तो सही सुंदर बिल्कुल यानी कहते हैं स्त्री बनकर के और जाकर के सामने खड़े हो गए थोड़ी दूरी पर। और वही दोनों पता है परिक्रमा लगाने के लिए जा रहे थे सामने। इधर शंकर और पार्वती दोनों स्त्री बिल्कुल सुंदर बनकर के बैठे थे, तो गए थे दूसरे मन से परिक्रमा लगाने के लिए, लेकिन उनको देख करके उनका भाव बदल गया। यानी गलत उनके मन में विचार आने लगे।
जब विचार मन में आने लगे तो उसी समय पता है दोनों स्त्री बन करके तो बैठे थे, लेकिन भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, कि संसार के लोग परिक्रमा लगाने के लिए तो आते हैं, लेकिन किसी का क्या भाव है और किसी का क्या भाव है। हम पहले इनसे मिले तो इनका क्या भाव था कि हम केवल गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने, हमें गोविंद के दर्शन करने हैं। और अब हम दोनों सुंदर स्त्री बन करके बैठे तो हमें देख करके इनका मन, जो मन की कल्पना थी, विचार थे, वो सब कुछ बिगड़ गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति परिक्रमा लगाने तो जाता है, लेकिन उसके भाव भक्ति शुद्ध नहीं होती है। और सत्य बात कह रहा हूँ, आज से संकल्प लेना, जब गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए जाओगा तो भाव अच्छे होने चाहिए और आपकी मन की कामना जरूर पूर्ण होगी। हमने गिरिराज जी की बात में बहुत परिक्रमा लगे, क्योंकि 2006 से वृंदावन रहते हैं। जब हमारा आश्रम में मन नहीं लगता ना, शाम को भोजन प्रसादी पाई और दे 20 रुपए 10 रुपए भूतेश्वर के और 5 से 20 रुपए गोवर्धन के लगते, रात में परिक्रमा लगाते। हमने इतनी परिक्रमा लगाई, महीने में 10-10 हो जाती, 15-15 हो जाती, और वृंदावन की कोई गिनती नहीं। लेकिन अगर भाव से लगाओगे, मन से लगाओगे, तो आपकी मन की कामना जरूर पूर्ण होगी। जब भी मैं बिहारी जी के दरबार में मैं जाता था ना, रोजाना मेरे आश्रम से कम 2 किलोमीटर है बिहारी जी का, यानी बिहारी जी का मंदिर। शाम को और सुबह पर डे रोजाना मैं दर्शन करने के लिए जाता था। कभी मैंने भोग नहीं लगाया जब मैं कुछ नहीं बन गया, जब तक न कुछ लेकर के जाता। और बिहारी जी के दरबार में केवल एक ही बात कहता था कि बस प्रभु मैं तेरे गान करने लग जाऊं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो आज बिहारी जी की कृपा से ज्यादा समय भी नहीं हुआ और आज उन्हीं की कृपा से कम 100 से ज्यादा मेरी भागवत ऊपर हो गई। और 2014 से मैं भागवत कर रहा हूँ, यानी 7 साल मेरे को भागवत हो गई करते करते। और सत्य बात करूं, मन की कामना जो मैंने बिहारी जी से मांगा, गिरिराज जी से, वो मेरी मन की कामना जरूर पूर्ण हुई है। कथा भी कहने लगा, बढ़िया वो हो गया, और कहते हैं बढ़िया शादी भी हो गई। परमात्मा की, मैं सत्य बात कर रहा हूँ, गलती नहीं कर। अगर मन से आप कल्पना करोगे, मन से गिरिराज जी की परिक्रमा देना, भाव से बिहारी जी के दर्शन करना, आपकी मन की कामना जरूर पूर्ण हो। और मैंने भाव भी आपको जागृत कर दिया है कि व्यक्ति जाता तो है, एक तो पिकनिक के तौर पर जाता है और एक एंजॉय करने के लिए, लेकिन भक्ति के करने के माध्यम से तो महाराज 2-4 व्यक्ति ही जाता है। क्योंकि ये सत्य का रास्ता है ना, ये बड़ा कठिन है। और सत्य हमेशा इतना याद रखना, सत्य हार नहीं सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और सत्य मर नहीं सकता, लेकिन पराजित हो सकता है, लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता। सत्य की हमेशा विजय होती है। तो आज कहते हैं 7 कोष के गिरिराज जी महाराज ब्रज के अंदर अगर व्यक्ति मन में भाव लेकर के जाए, मन की कामना जरूर पूर्ण होती है। और दूसरा, दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी महाराज, सच्चे मन से व्यक्ति जाए ना, उसकी मन की कामना जरूर पूर्ण होती है। और इधर लाला बाबा से कहने लगे कि देखो बाबा, मैं सत्य कहता हूँ कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाप्यते। कि व्यक्ति का जन्म होता है कर्म से, मृत्यु होती है कर्म से, और ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो उस व्यक्ति को फल उसी को देता है जो व्यक्ति कर्म करता है। तो मेरी बात मानो, इंद्र की पूजा को छोड़ो। क्यों? तो इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिया है? बताओ तो सही नहीं कि मेरा गिरिराज जी वास्तव में सत्य है, आपको दर्शन भी देगा और साक्षात प्रकट होकर के भोग भी लगाएगा। लेकिन इंद्र प्रकोप करेगा तो कि आप चिंता न करो, उसके लिए मेरे साथ पूछता गिरिराज जी महाराज बैठे, आप पूजो तो सही। अब इधर बाबा ने मन तो बना लिया, लेकिन बता तो सही तेरे गिरिराज जी को क्या अच्छा लगता है। तो उसी समय वर्णन कर दिया कि मेरे गिरिराज जी को केवल 56 प्रकार के व्यंजन, और जो 56 भोग है ना, वो गिरिराज जी के वहां से ही लगना प्रारंभ हुआ है। अब तो हर जगह 56 भोग लगते गिरिराज जी में पर डे, रोजाना 24 आवर्स, यानी 24 घंटे भोग लगते ही रहते। और इधर सारे ब्रजवासी 56 प्रकार के व्यंजन बनाने लगे। कई खुरचन है खीर मोहन, कई खुरचन है खीर मोहन, और खीर सा और खुरमी,
और खीर खजला जलेबी कलाकंद बालू साई हम पानी बनाए रहो अब भाई हमारे में तो आए रहो कि मोहन थार में बाबा दी कि मोहन थार में बाबा दी मटरी मंसूर पाव और केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई। अब ये तो हो गए महाराज मीठे और मीठो मीठो खवा में तो मोह फिर जाते हैं तो अब पता नमकीन बन रही है कि भुजिया नमकीन से गठिया सकल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़े आज बनाए कि मधुप श्याम नंद बाबा और यशोदा सब सामग्री लेकर के आज गिरिराज भोग में सजाए लेकर के आज गिरिराज भोग में सजाए। तो आज मीठा नमकीन पुआ पकौड़ी जो कुछ भी था 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं और सारे ब्रजवासी अपने मन को लेकर के और गिरिराज महाराज की तलहटी में चले और सारे ब्रजवासी पता है भजन बाद में गाने हैं पहले पहुंचे जाओ जब ये आनंद लगे। तो आज सारे ब्रजवासी 56 प्रकार के व्यंजन बना करके कहाँ पहुंचे गिरिराज महाराज की तलहटी में और सुबह से लेकर के शाम हो गई गिरिराज जी को स्नान कराते कराते भैया मूंछों गीली लाए सारे ब्रजवासी कहने लगे भैया तेरो गिरिराज जी तो इतनो बड़ो कि हम तो भैया परेशान है गए सुबह से स्नान कराते कराते पर जाके तो मूंछों गीली लाए। तो उसी समय भगवान ने मन से मानसी गंगा को प्रकट किया है। बोलिए मानसी गंगा की जय। और सारे ब्रजवासियों से कहा कि भैया अब तो स्नान कराओ। सारे ब्रजवासियों ने क्या किया है मानसी गंगा के जल से गिरिराज जी को स्नान करा रहे हैं और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया है भोग लगाया है कि आप ही पूजे आप पूजा। एक रूप से स्वयं भगवान पूज रहे हैं और दूसरे से पूज रहे हैं। एक रूप से स्वयं पा रहे हैं और दूसरे से खिला रहे हैं और कहते हैं कि गणम सांवर्त के नाम और मेघा नाम चांत कारणम और इंद्रे प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम प्रमदोदितम। सारे ब्रजवासियों ने आज गिरिराज जी का पूजन किया है धूप नैवेद्य से 56 प्रकार के भोग लगाए और सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की तलहटी में बैठ करके आराधना करने लगे। तो आइए हम भी चलते अपने मन को लेकर के आगे की कथा को कल श्रवण करेंगे। देखिए कल की हमारी कथा रहेगी सबसे पहले भगवान के रास का मंगलमय प्रसंग और उसके बाद भगवान का वृंदावन से मथुरा के लिए गमन कंस आदि दुष्ट लोगों का उद्धार भी होगा। उसके बाद उद्धव संवाद और जो विश्राम का प्रसंग रहेगा वो भगवान का विवाह का वर्णन। तो भगवान का विवाह रुक्मिणी महारानी के साथ में होगा और विवाह होगा तो कन्यादान भी होगा। होता है कि नहीं होता है भाई? आप एक दूसरे का कन्यादान करती हो मोहल्ला में गली में नाते रिश्तेदारी में वो आपस का एक दूसरे का व्यवहार होता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी बेटी की में दे आओगे ना तो वो आपकी बेटी में आ जाएंगे देने के लिए। लेकिन ये धर्म रूपी कन्यादान है जैसा आपको परमात्मा ने दिया है। तो कल यहाँ पर कन्यादान करेंगे। बेटी वाले कौन कौन है हाथ उठा दो हाथ उठा। अरे ये तो सब बराती बन रहे हैं। अरे बराती तो हमारे तो इसीलिए कन्यादान में जो कुछ भी आप पर बनी अन्नदान है वस्त्रदान है जो कुछ भी कन्यादान का जो सामान होता है पहले पता है अपनी बेटी के लिए तो बहुत सारा दही देती है महाराज। लेकिन कोई बात नहीं ये धर्म रूपी कन्यादान है। जो कोई भी कन्यादान करना चाहे वो आ सकता है और कन्यादान भी कर सकते हैं। और रही बात ये जो कार्यक्रम चल रहा है बार बार कहना पड़ा क्योंकि आज 5 दिन हो गए। कल और परसों कथा चलेगी जिनको देना है वो सहयोग कर सकते हैं क्योंकि आपकी इस गली कॉलोनी का ही नाम है रामजीत नगर का। हमारा कोई नाम नहीं। हम तो 4 जगह प्रशंसा और करेंगे भैया कॉलोनी बहुत बढ़िया।
पंडित जी हमारी प्रशंसा करेंगे बतले वाले जो करे वास्तव में कॉलोनी बहुत बढ़िया सुने के गाने बहुत लोग आए हैं पर सहयोग मांगने ना पड़े लोग तो कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सब लोग सहयोग करें जैसा बनी जैसा आपको परमात्मा ने दिया। देखिए कथा तो आप लोगों को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है भाई, बुरी कथा तो सुना ना रहे तो कोई बात नहीं समझे हम कथा की दक्षिणा दे रहे हैं क्यों, तो इसलिए जैसा आप पर बने थोड़ा थोड़ा देने सहयोग। आज पता है गिरिराज जी जब इंद्र ने प्रकोप बरसाए कथा थी ना तो ब्रज को बहाने का तो पता है भगवान ने साथ उसके गिरिराज जी को अपनी कंगनी उंगली पर धारण कर लिया। तो पता है सारे ब्रजवासी ने अपनी अपनी भी लठिया लगा दी, क्यों गिरिराज जी को उठाने के लिए, तो थोड़ी थोड़ी लगा दी लठिया, ऐसी क्या बात है, बाहर तो उठा ही रहे हम, थोड़ी थोड़ी लठिया लगा देंगे सोई गिरिराज जी उठ जाएंगे, ऐसी क्या बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप कल भी बोला था घर जाकर के थोड़ा सा वो कर ले, आपस में कुछ नहीं हो रहा है, 1000 2000 दान पुण्य में निकल जाए, हमारे पैसे भी किसी गलत जगह पर चले जाते, हारी तकलीफ बीमारी बच्चे गलत ऐबों में खत्म कर देते, करते नहीं करते। व्यक्ति पता है तुम कहो तो 10 दिन में रोजाना 200 रुपये की पुड़िया भी खा जाते हैं बहुत से लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा आप पर बने आप दे सकते हैं, किसी पर कोई कमी नहीं आती है। यहाँ आप दान दोगे उसके यहाँ लिखा जाएगा, और हमारे साथ यही जानता है जो हम दान पुण्य करते हैं, इतना याद रखना। हम बेटे के लिए चाहे कितना भी जोड़ के रख जाओ, बहू के लिए भी कितना, जो हम अपने इन कर कमलों के द्वारा सत्कर्म करके रहेंगे ना वही हमारे साथ जाएगा, इतना याद रखना। चाहे कितना भी कुछ जाने वाला नहीं है, और जब हमारा शरीर छूट जाए ना तो वही बेटा बहू क्या कहते हैं, जल्दी करो भैया बदबू आ रही है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो, इन कर कमलों से ऐसा कुछ करके जाओ परमात्मा के दरबार में, जिससे कि हमारा भी उसके दरबार में लेके जाएगा। तो ये सुंदर भाई साहब का कार्यक्रम नहीं है, ये ठाकुर जी का कार्यक्रम है, और ठाकुर जी के कार्यक्रम को समझ करके ही देखिए भागवत कल्प वृक्ष है, आप इसके लिए बैठ करके जो कामना करोगे वो पूर्ण होगी, जो आप इसके लिए दोगे वो भी आपके मन की कामना पूर्ण जरूर होगी। बहुत से लोग क्या कि मतलब वैसा बना लिया कि ये वो फलाने वो सिस्टम नहीं है। आप चिंता ना करो, जो आप देना चाहो अपने मन से दे सकते हैं, जो आपका आएगा उससे आपको प्रसाद जरूर मिलेगा, ये निश्चित है ठाकुर जी की कृपा। तो इसलिए 200 लोग तो बैठे हैं, 200 माता, क्योंकि पुरुषों को तो टाइम नहीं मिलता, ड्यूटी वाले आज तो आ जाए शाम को तो देख लेंगे, ठीक है। हल्को हल्को नहीं करे, आज गरम गरम फुलकिया खवा दीजिए, मीठी मीठी बात कर दीजिए, क्यों सो सारे काम है जाए। बोलिए बाकी बहरी लाल की। तो इसलिए देखिए जिनको देना है वो थोड़ा सा ज़्यादा विचार नहीं करें, क्योंकि कल और परसों का ही समय है, इसलिए आगे की प्रक्रिया बन सके। और हमें तो कथा कहने में मन लग रहा है, क्योंकि आप बैठे कथा सुन रहे हैं, क्योंकि जब तक श्रद्धालु सामने नहीं होते ना कथा कहने में आनंद नहीं आता। तो आप बैठे रहो तो और भी चलाने कथा मन है आपका, किसी का मन नहीं, चलो कोई बात नहीं, इतने बैठे हैं, कल के बाद ज़्यादा लेट करेंगे, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले हमारे आज के यजमान जी हैं, हमारे यजमान जी आज के दिनों ने पूजा कराई थी, खड़े हो जाए। इनसे पहले हाँ पंडित जी महाराज गिरिराज जी के भोग में क्या लिया है, और ब्रजपति ब्रज रखवारे सात कोस वारे मतवारे, और ब्रजपति ब्रज रखवारे की जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की। बाद में चलेंगे बजाओ, पूजन करने दो भले विधि विधान से, सबको पूजने दो। आज मन की कामना करके जाना गिरिराज जी महाराज के चरणों में सत्य बात करो, आपके मन की कामना जरूर पूर्ण होगी। और जो भी इस कार्यक्रम में दान पुण्य देगा और 1 वर्ष के बाद हमसे कोई बात कर ले उसको न मिले तो ये गारंटी है, ठीक है। जो आप दोगे अगर साल 6 महीने में आप पनप जाओ तो हमें मान लेना, हमको क्या ठाकुर जी को इतना याद रखना। क्योंकि ऐसा होता है कोई व्यक्ति किसी गलत माध्यम से मांगता है, लेकिन हम तो ठाकुर के निमित्त मांग रहे हैं, हमें इसमें कोई लालच वाली बात नहीं।
आप जो दोगे साल 6 महीने में आपको अपने आप दिख जाएगा भागवत है क्या। और व्यास जी भी आए थे गली में भागवत करने के लिए, ठीक है। तो कल ध्यान रखना, कल तो श्री गणेश होना चाहिए, जितना हो सके आज ही कर दे, क्या कर दे नहीं होगा फिर तो वही घर के कार्य में लीन होना हो गया। भेंट चढ़वा दी कुछ थोड़ी थोड़ी खीर का भोग तो वैसे लग चुका है, तुलसी छूट गई है। एक एक करके आए बारी बारी से और अपने स्थान पर बैठते जाए। लगाए सभी भक्तजन बड़े भाव से। बोलो गोवर्धन महाराज की। आवाज नहीं आई, जयकारे में दम होनी चाहिए। आराम आराम से एक एक करके पूजा करना जी मत भारे दी। बोलो गोवर्धन महाराज की। अभी ना आई आवाज जोर से। भीड़ मत करो, एक दूसरे को गिर मत करो। बोलो गोवर्धन महाराज की। अब आई ना आवाज। और कहना यही, सांस आती है सांस जाती है, मुझको सिर्फ है इंतजार काना तेरा। आंसुओं की घटाएं पी पी कर अब तो कहता है यही यही प्यार मेरा। और कहना यही मीठी मीठी तालियों के साथ, मेरे गिरवर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कौन कौन मानता है मेरी नैया का किनारा है? हाथ ऊपर उठा कर बता। हाँ सभी मानते हैं। और कहना यही, पंडित जी तू ही सहारा है, मेरे गिरवर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, तो किनारा मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, किनारा मेरी नैया का तू किनारा है। ताली बंद हो गई, ताली बजती रहनी चाहिए। धीरे मत करो, धीरे धीरे एक एक करके पूजा कर लीजिए। क्योंकि आपकी ताली बजेगी तो तभी बात बनेगी, और ताली नहीं तो कुछ भी नहीं। और कहना यही, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरे दिल की धड़कन में है तू ही तो, मेरे दिल की धड़कन में है तू ही तो, मेरे दिल की धड़कन में है तू ही तो, मेरे दिल की
तेरी राह में ना हो सुना ख्याल है, ना हुस्न ख्याल है, ना हुस्न ख्याल है। मेरी नैया कदों किनारा है, मेरी नैया कदों किनारा है, ओ किनारा, मेरी नैया कदों किनारा है। गोवर्धन महाराज को बुलाया है और उनके लिए दो शब्द कह दूं? हाँ, सुनिए कि हमने तो हर शाम चिरागों से सजा रखी है, शर्त उन हवाओं से लगा रखी है, न जाने किधर से आ जाए मेरे गिरधर, इसीलिए हमने हर गली गुब्बारे और फूलों से सजा रखी है। मेरे ख्वाबों के दिए मेरी सांसों से जले, कितना बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। मेरे ख्वाबों के दिए कितना बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। मेरे ख्वाबों के दिए मेरी सांसों से जले, कितना बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। मेरे ख्वाबों के दिए कितना बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। मेरे सामने बता दे मुझे, मेरे सामने तुम बता दे मुझे, मेरे दर्द दिल की दबा दे मुझे, मेरे दर्द की दबा दे मुझे। दीवाना मेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ा हूँ तेरी राह में ना हो सुना ख्याल है, ना हुस्न ख्याल है, ना हुस्न ख्याल है, ना हो सुना ख्याल है। मेरी नैया कदों किनारा है, मेरी नैया कदों किनारा है, मेरी नैया कदों किनारा है, मेरी नैया कदों किनारा है। चले सबको धन अनपढ़ करके तन मन धन कलर चले सबको अनपढ़ करके तन मन धन चलो चले सबको धन।
तुझे बाल चढ़े तुझे फूल चढ़े तुझे बाल चढ़े तुझे फूल चढ़े तुझे बाल चढ़े तुझे फूल चढ़े
मनमानी मेहरबानी तेरी यारी ने मस्ताना बना दिया मेहरबानी तेरी यारी ने मस्ताना बना दिया